जिंदगी के जिस मकाम पर हो उसे तस्लीम कर लो और ये भी तस्लीम कर लो कि यहाँ तुम हमेशा नहीं रहोगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 मौक़ों पर दुआ मांगो, उस वक्त दुआ रद्द नहीं होगी। नंबर 1, जब जिस्म कांप उठे। नंबर 2, दिल में खौफ आ जाए। नंबर 3, आंखों में आंसू जारी हो जाएं। कभी कभार कुछ लोगों के साथ बहस करने से बेहतर है वो जो आपको जैसा समझ रहे हैं उन्हें वैसा ही समझने दें और फिर वक्त का इंतज़ार करें, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए वक्त के पास बेहतरीन जवाब होता है। कानों के कच्चे लोगों को हमेशा अपने किरदार और अखलाक से जवाब देना चाहिए और ऐसे लोगों के सामने अपनी सफाइयाँ पेश करने का कोई फ़ायदा नहीं। और पता है, जब इंसान सब कुछ अपने रब पर छोड़ता है तो वो रब भी अपने बंदे के यकीन को कायम रखता है। हाँ, कुछ आजमाइश भी लेता है कि देखूं मेरा बंदा मुझसे खफा तो नहीं, मगर जब हम उससे राजी ही रहते हैं तो वो हमारे सब्र का फल हमें देता है। तो यकीन रखें, दुआएं रायगा नहीं जाती। हो सकता है तुम्हारे पास कुछ ना हो बांटने के लिए, मगर शुक्र करने के लिए तुम्हारे पास कोई चीज लाजमी होगी। अल्लाह यकीन वालों के लिए रास्ते बनाता है। और जानते हो यकीन वाले कैसे होते हैं? कि जब उनकी दुआएं भी उनके मुखालिफ हो जाएं, वो तब भी अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते। ऐसा यकीन जब सारी दुनिया उनकी आंखों के सामने बिखरती हुई दिखाई दे रही होती है और वो तब भी आसमान की जानिब देखकर कहते हैं, हमें पता है तू हमें थाम लेगा। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनके जवाब में हम ठीक है के अलावा कुछ नहीं कह सकते, जबकि वो किसी भी तरह ठीक नहीं होते। अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला बना देता है। वो अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अगर ऊंची जगहों पे ही ताल्लुक बनाने का शौक है तो अर्श का मालिक अल्लाह सबसे ऊंची जगह है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। जिंदगी सोच समझकर गुजारो, क्योंकि जो आज मिट्टी के ऊपर करोगे कल मिट्टी के नीचे उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। अखलाक के फूल तकसीम करने वालों का दामन कभी भी खुशियों से खाली नहीं रहता। दुनिया में करोड़ों किताबें हैं, सबसे आला किताब कुरान पाक है। दर्द अल्लाह से बांट लो तो रूह को भी सुकून आ जाता है। दिखावे की कोशिश कभी ना करो, जब कमाल को पहुंचोगे तो खुद ही नजर आ जाओगे। हर इंसान के साथ चलना या ना चलना वो आपकी मर्जी है, लेकिन कोशिश करें जिसके साथ भी चलें, जब तक भी चलें, मुखलिस होके चलें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम कर्ज लेने से परहेज करो, क्योंकि कर्ज रात को गम का सबब है और दिन को रुसवाई का। लोगों को उतनी जल्दी माफ कर दिया करो जितनी जल्दी तुम अल्लाह से उम्मीद रखते हो। फजर का सजदा तमाम सजदों से ज्यादा पुरसुकून होता है। हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, उदास रहकर भी कौन से मसले हल होते हैं। जो शख्स जितना मुतमईन रहता है वो शख्स उतना ही ज्यादा दौलतमंद होता है, क्योंकि इत्मीनान फितरत की सबसे बड़ी दौलत है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में न किसी की नजरों में। दुनिया की खूबसूरती इंसान से है और इंसान की खूबसूरती इंसानियत से है। सबसे खूबसूरत अमल है हर पल अल्लाह का शुक्र अदा करना। नज़रअंदाज करना सीखिए, कुछ तफसीलात ज़िंदगी को मुख्तसर कर देती हैं। घबराया न कीजिए, बाज़ तकलीफ़ें लोगों का असली चेहरा दिखाने के लिए आती हैं। पंछी और इंसान अगर किसी और के दाने के आदी हो जाएं, तो उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। गीबत का कफ़ारा ये है कि तुमने जिसकी गीबत की है उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करो। कहो, ए अल्लाह, हमारी और उसकी मग़फ़िरत फरमा। कुछ लोगों को सिर्फ माफ़ किया जा सकता है, फिर से ना ही उन पर एतबार किया जा सकता है और ना ही दिल साफ किया जा सकता है। गम और परेशानियां हर एक की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। बस जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा वो जीत गया, और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया
وہ ٹوٹ گیا۔ جن لوگوں نے آپ کو اپنے برے گمان کی بدولت چھوڑ دیا، انہیں آپ اپنی نیک نیتی کے ساتھ چھوڑ دیں۔ محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، جن سے ہوتی ہے وہی خاص بن جاتے ہیں۔